तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो लोग भी बाबा साहेब का नाम जरूर लेते होंगे। इधर बंगाल में आया तो स्टडी किया तो समझ में आया कि हरिचंद गुरुचंद ठाकुर की विचारधारा को लेकर के इधर राजनीति होती है, मोतुआ समाज को लेकर के राजनीति होती है। बीजेपी वाले नाटकबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं कि हम मोतुआ समाज को आगे करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, एक तरफ तो बीजेपी के मुखिया नरेंद्र मोदी घुसपैठिया भाषण देते हैं। किसे घुसपैठिया कहते हैं ये बात तो समझने वाली है। खासकर हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट के भाई हैं, नमो शूद्र समाज के भाई हैं, उनको लगता होगा कि ये घुसपैठिया मुसलमानों को बोल रहे हैं, ये घुसपैठिया मुसलमानों को बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, देश की आजादी के समय से लेकर के और फिर जब पूर्वी पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, ऐसे में बड़ी आबादी में हमारे भाई जो लोग भारत में रहना चाहते थे, उन्होंने अपने देश को चूज किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से पलायन करके अपने देश में आ गए। अरे भाई, जब देश का बंटवारा हुआ तो अगर पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो क्या आप लोग जानते हैं, दिल्ली और मुंबई में अभी नाम ले रहे थे हमारे साथी मदन लाल खुराना, उधर मुख्यमंत्री थे। एच.के.एल. भगत कोई दिल्ली के नेता थे। दिल्ली में 4% आबादी सरमाएदार लोगों की है, पूंजीपतियों की है। 4% आबादी के हाथ में सारा उद्योग है दिल्ली का। वो 4 के 4% लोग कौन हैं? वो सब पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि नेहरू की सरकार बनी, फिर बाद में इंदिरा गांधी उनकी बेटी हुई। इन लोगों ने, जो इनके लोग आए, उनको उन्होंने सारे उद्योग का मालिक बना दिया। उनको पूरे भारत में बड़े बड़े कल कारखाने दे दिए, उनको बड़ी बड़ी जमीन दे दी और उनको मालिक बना दिया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से जो चल के आए, वो लोग चल के आए जिन लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को चुन करके संविधान सभा में भेजा था, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भेजा था, वो लोग जब इधर चल करके आए, उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन लोगों को आज तक घुसपैठिया बोल रहे हैं आप, उनको आज तक आप शरणार्थी बोल रहे हैं। आज भी उनकी नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पहले लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसके बाद लेफ्ट वालों की सरकारें आई, कम्युनिस्ट वालों की सरकारें आई, और अब पिछले 15 वर्षों से सुश्री ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल को चलाने का प्रयास कर रही हैं। देश के आजादी से लेकर इन 76 वर्षों में हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनको हक अधिकार नहीं दिया गया, उनको जमीन जायदाद नहीं दी गई, और इतना ही नहीं, उनको पूरे देश में बिखेरने का काम किया गया। कभी उत्तराखंड उनको भेजा, तो उनको उड़ीसा भेजा, तो छत्तीसगढ़ भेजा, तो महाराष्ट्र भेजा। सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, ये जो बीजेपी है, ये आपकी पार्टी नहीं है, इस देश के पूंजीपतियों की, ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। ये जो बीजेपी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, क्या ये आपकी पार्टी है? आपके लिए ये संघर्ष करती है, और उस कांग्रेस से निकली हुई दूसरी कांग्रेस बंगाल में, जिसको तृणमूल कांग्रेस कहते हैं, वो आपकी पार्टी है। ममता बनर्जी आपकी भलाई करना चाहती है, नहीं शोषण करना चाहती हैं। सिर्फ हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का नहीं, ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के भाइयों का, मुस्लिम समाज के भाइयों का वो शोषण करना चाहती हैं। मुट्ठी भर लोग कहते हैं, मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने भारत पर हुकूमत किया। कौन सा नियम निकाला? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं, चाहे वो कम्युनिस्ट वाले रहे हों, चाहे वो कांग्रेस वाले रहे हों, और चाहे ये ममता बनर्जी वाले लोग हैं, वही मुट्ठी भर लोग हैं 2.5% आबादी वाले।
ये 2.5% 3% आबादी वाले ये बंगाल पर हुकूमत कर रहे हैं और हमारे लोगों का शोषण और दमन कर रहे हैं। हमने अभी तक अपने बारे में नहीं सोचा। देश के आजादी के इतने वर्षों के बाद हमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी राजनीति के बारे में नहीं सोचा, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा के बारे में नहीं सोचा। हम इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, हम इनके मतदाता बने हुए हैं, हम इनके गुलाम और दास बने हुए हैं, हमने इनकी गुलामी स्वीकार किया है। सम्मानित साथियों, नदिया जिले में बानगांव में ये जो पूरा बेल्ट है कलकत्ता से लेकर इधर तक, मैं तो यही सुनता हूं अपने साथियों से कि लगभग विधानसभा में 40,000, 50,000, 30,000 नमोशूद्र समाज के लोग हैं। साउथ परगना में जाएंगे तो वहां पर पोंडो खत्तीय समाज के लोग 40,000, 50,000 हर विधानसभा क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप कूच बिहार के नॉर्थ बंगाल के बेल्ट में जाएंगे तो वहां राजवंशी पाया जाता है 50,000, 60,000 वोट। सारी आबादी आपकी है, सारा वोट आपका है और सरकार आप मुट्ठी भर लोगों की बनाते हो जो आपके अपने नहीं हैं। चाहे वो ज्योति बसु रहे हो, चाहे कोई भट्टाचार्य जी रहे हो, चाहे आज ममता बनर्जी जी हो, सरकारें इनकी बनाते हो आप। जिसके एक हिंदी में कहावत है यूपी में चलती है, जिसके पांव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पांव में बेवाई फटती है वही जानता है दर्द क्या है, दूसरा नहीं जानता है। हमारे समाज का नेता होगा, हमारे समाज की नुमाइंदगी होगी, हम जब शासन सत्ता में जाएंगे तो हमारे भाइयों का भला होगा, दूसरा नहीं करेगा। शेर और बकरी की दोस्ती नहीं चलती है। शेर का भोजन मांस है, बकरी को तब तक साथ में रखेगा जब तक उसकी भूख नहीं लगेगी, और जब शेर को भूख लगेगी तो बकरी को मार के खा जाएगा, वो उसको फिर आगे तक साथ में लेकर नहीं जाएगा। ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमारा शोषण किया है पूरे देश में, हमें लाचार बनाया है। 4000 वर्षों से हमारी धरती छीनी है, हमारा जमीन जायदाद छीना है, हमारा राजपाट छीना है। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें राहत देंगे, कोई राहत नहीं देंगे। सम्मानित साथियों, मानवर कांसी राम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, समझा, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया मानवर कांसी राम जी ने, और उन्होंने हमारे समाज को यूनाइट करने के लिए पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मानवर कांसी राम साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई।